अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमसे अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट बयान हल्फी मांगते हैं। उमर अयूब ने जेल इंतजामी की जांच से बानी पीटीआई को खैर म्यारी खाना देने का भी दावा कर दिया। कहा बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। शिबली फराज ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। आवाम की नुमाइंदा जमात के हुकूक गसब नहीं किए जा सकते। ऐसे अरबों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। हमसे अडियाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। 26वीं आनी तरमीम पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला। सलमान अकरम राजा कहते हैं, तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी। धरने और एहतजाज के हवाले से हमारा पूरा प्लान मौजूद है। अलीमा खान वफादार कारकुन शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं। डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो कार्रवाई करेंगे। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज। अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। के शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। इस बार जब निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे, अगर वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं कि फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ गया है। हकीकी आज़ादी मांगने पर बानी पीटीआई को जेल में डाला गया, लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी। सूबाई हुकूमत को चाहिए अपना मुकदमा विफाक के सामने रखे। सूबे के मसाइल हल करने के लिए हम सबको मिलकर बैठना होगा। अगर हम लोग जिरगे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो अपने सूबे की बेहतरी के लिए क्यों नहीं। सियासत को साइड पर रखकर मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाए जाएं। सूबे में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त अगर इस सूबे का वो दहशत गर्दी है, और उसके बाद फाटा के लोगों ने, अगर हमने यही ज़ियादत की, ये फाटा के लोग, फॉर्मर फाटा के लोग खड़े होंगे, क्योंकि वो कहते हैं हमारा पुराना जो फाटा था वो बेहतर था, क्योंकि आज हम उनको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगा, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम एक जिरगा या टास्क फोर्स या कोई ऐसी चीज़ गवर्नर हाउस में बना लेते हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हों, तब बाकी मख्तलिफ फिगर के लोग हों, ताकि हम एक कम अज़ कम एक केस बना लें वफाक के लिए। हम जब जाएँ उनके पास, आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 26वीं तरमीम पास हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहती कि हमारे ये मुकदमा, अगर आप ये मानते हैं तो हम आपको वोट करते हैं, वतन नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर वो डेफिनेटली वो मानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुखालफिन भी कहने लगे हैं कि पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी है। मुखालफिन इंतशार और फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। काम करना किसी को आता ही नहीं, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते, चुप करके घर बैठ जाओ। अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना, हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बुतान तराशी करते रहे। पंजाब में इंतशार जबकि हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, भारी रहेगा। पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है, और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात की।
जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर तशक्कुर का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया और कतर में पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन ने वफ़द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने आला सतही वफूद और दो तरफा मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। आपको इस हवाले से बताते चले, अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बसाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन खैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनके हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन शेखा अलमेसा बिनते हमद बिन खलीफा अल सानी ने खैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फन पारे दिखाए। नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस से फ़ख्र है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायर इख्तियार बनता है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी गई थी। एडवोकेट जनरल ने पंजाब के जेल रूल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाला हमला बाइस तशवीश है। तमाम साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को दौरे के दौरान सफारतखाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना इस हवाले से काम कर रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, इसराइली लॉबी दिन रात मेहनत करती है कि उनके परिंदे को उड़ाया जाए। इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। माजी में जो कुछ मदीना में और कल लंदन में हुआ, उसकी बुराई की जड़ बानी पीटीआई है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे, मगर बिलावल भुट्टो ने सबसे मुशावरत की। 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को फायदा होगा। इस तरमीम में सबको जवाबदेह बनाया गया, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं रहा। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में असलहे की सरेआम नुमाइश पर पाबंदी है। गाड़ियों में बैठे गनमैन सरेआम असला लेकर नहीं चल सकते। कल से प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइली लॉबिस्ट जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को यहाँ से छुड़ाया जाए, इसराइली लॉबी, गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश। कल लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है और इन फ्यूचर लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। माजी में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म के तहत चंद लोगों ने वो मनमानी की हुई है। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने, और फिर अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया और अपनी पसंद और नापसंद के जरिए वो जुडिशरी को चलाते रहे। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम कहते हैं, 9 मई वाकयात में एटीसी ने हमारे लोगों को बरी किया, कहीं पर ठोस शवाहिद नहीं मिले, गलत तरीके से जेलों में हमारे लोगों को रखा गया। पेशावर के जजेस से सीखें कि कैसे इंसाफ देते हैं। आज एहतजाज के हवाले से एक खबर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी लाहौर पहुंची तो घर का घेराव किया गया। अब भी लोग समझते हैं कि कोई डील हुई है, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरे ख्याल में पेशावर के हवाले से मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ
کہ یہاں کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو سلام ہے کہ کس طریقے سے پورے پاکستان سے مسائیت زدہ لوگ انصاف کی تلاش میں جب پشاور پہنچتے ہیں تو یہاں سے ان کو انصاف ملتا ہے. اسی پشاور 9 مئی کے حوالے سے جو ایکویٹل ہوئے ہیں، جو ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ایکویٹ ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بیسیکلی ہمارے موقف کی فتح ہے. جو موقف ہم پورے پاکستان میں 9 مئی کے بعد لے کے چل رہے ہیں، جتنے بھی کیسز پورے پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے ہیں، کسی جگہ پہ بھی، کسی شہر میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، کوئی CCTV فوٹیجز ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. اگر کوئی بچہ وہاں سے گزر رہا ہے، اگر کوئی نعرے لگا رہا ہے، اگر کسی نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے تو اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے کئی مہینوں جیل میں. کچھ بیوی ابھی لاہور پہنچی ہیں تو کیسے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے. اب ڈیل کا مجھے تو رواج نہیں پتا کہ یہاں پہ ڈیل کے اعلان کیے جاتے ہیں. میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. PTI رہنما رکن پنجاب اسمبلی راجہ بشارت کہتے ہیں صوبے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں سینیٹر عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتے ہیں، نہ آئینی ترمیم پر کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے. ABN نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ عدالت آئین کو ایک طرف رکھ دیتی ہے. اس بار ایسی کوئی بھی حرکت آئین شکنی کے زمرے میں آئے گی. پارلیمنٹ اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہے گی. بانی PTI اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. ڈیل اگر ہوئی ہے تو وہ کس کے درمیان ہوئی مجھے خبر نہیں. کہ کام نہیں کریں گی. آرٹیکل 239 جو ہے 239(5) وہ بہت واضح ہے. اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے اور یہ شروع سے طے ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پہ کسی بھی عدالت کے اندر چیلنج بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے. ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ عدالت آئین کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور منمانی کارروائیاں کرتی ہے. اگر اس دفعہ وہ یہ حرکت کرتی ہے کوئی بھی عدالت تو میرا خیال ہے کہ یہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور پارلیمنٹ اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہے گی. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ عدالتوں میں آئے روز جعلی حکومت کے جعلی مقدمات کی قلی کھل رہی ہے. بیرسٹر سیف بولے پشاور کے رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنوں کی 9 مئی مقدمات میں رہائی خوش آئیں. 9 مئی کے مقدمات میں رہائی سے ثابت ہوا جعلی حکومت نے PTI کارکنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا. بیرسٹر سیف بولے اسلام آباد کی عدالت نے بھی کل خیبر پختونخوا کے سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں کو باعزت بری کر دیا. امید ہے بانی PTI اور یاسمین راشد سمیت PTI کے تمام بے گناہ کارکن بھی جلد رہا ہوں گے. بیرسٹر سیف بولے کارکنوں کو عمران خان سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے جسے وہ بخوبی قبول کر رہے ہیں. PTI قیادت اور کارکن جعلی حکومت کی فسادیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں 9 مئی مقدمات میں PTI رہنماؤں کی اسطاعت دہشت گردی پیشی پر PTI کارکن گتھم گتھا اپوزیشن لیڈر عمر شوب کو کارکنوں نے پیشی کے بعد گھیر لیا. کارکنوں کا PTI رہنما شیخ شاہد کے خلاف عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ. کارکنان کی جانب سے موقعوں کو آزادانہ استعمال کیا گیا، ایک دوسرے کی درگت بنا دی. عدالت نے آئندہ پیشی پر 4 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا ہے. بین الاقوامی منظرنامے میں رخ کریں امریکہ کا 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں تقریباً 24 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. تاہم 7 ریاستوں کے ووٹر فیصلہ کریں گے کہ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا. ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکونسن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے جن کے پاس وائٹ ہاؤس کی چابیاں ہیں. امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں 7 ریاستوں میں ایسے غیر فیصلہ کن ووٹروں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جن کا ووٹ ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹس نے 2020 میں ایریزونا ریاست کی حمایت سے صدارت حاصل کی. ایریزونا کی سرحد میکسیکو سے ملتی ہے اور امیگریشن یہاں کا اہم مسئلہ ہے. ٹرمپ کہتے ہیں اگر وہ صدر بنے تو امریکی تاریخ میں ملک بدری کا سب سے بڑا آپریشن کریں گے. جارجیا کی فلٹن کاؤنٹی میں مبینہ انتخابی مداخلت اور نتائج کو بدلنے پر ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. جارجیا کی آبادی کا 1/3 حصہ افریقی نیاد امریکی ہے. امریکہ کے سیاہ فام ووٹروں میں جو بائیڈن کے حوالے سے مایوسی کی اطلاعات سامنے آئی تھی، لیکن کیملا ہیرس اس حلقے کو متحرک کرنے کی امید رکھتی ہیں. گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں جو امیدوار مشیگن میں کامیاب ہوا وہی وائٹ ہاؤس تک پہنچا. مشیگن میں عرب نیاد امریکیوں کی آبادی کا تناسب ملک میں سب سے زیادہ ہے، جو غزہ میں مظالم پر امریکی حکومت کی اسرائیل کے لیے فوجی امداد رکوانا چاہتے ہیں. غزہ جنگ کے باعث یہاں ٹرمپ کی جیت یقینی ہے. نیو اڈا کی ریاست نے گزشتہ کئی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا، لیکن اس بار یہاں ریپبلکنز کی طرف جھکاؤ کے آثار ہیں. بے روزگاری یہاں کا اہم مسئلہ ہے. ٹرمپ نے دوبارہ برسر اقتدار آنے پر سب کے لیے کم ٹیکس اور کم ضوابط کے ایجنڈے کی بحالی کا عزم ظاہر کیا ہے.
कैमला हैरिस की नामजदगी के बाद शुमाली कैरोलिना में मुकाबला सख्त हो गया है। ट्रंप ने 2020 में शुमाली कैरोलिना में कामयाबी हासिल की, लेकिन फर्क 70,000 वोटों का था। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। 2020 के इंतखाबात में जो बाइडन ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी मईशत सबसे अहम मसला है। हर 8 में से एक शख्स गजाई बहरान का शिकार है। अमेरिका में शदीद महंगाई की वजह से कैमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम मुतासिर हो सकती है। बीजे स्टेट कहलाई जाने वाली रियासत विस्कॉन्सिन ने 2016 और 2020 में इसी शख्स का इंतखाब किया जो अमरीकी सदर बना, मगर यहाँ कांटे का मुकाबला रहा और जीतने वाले उम्मीदवार को सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले। ट्रंप कहते हैं अगर हम विस्कॉन्सिन से जीते तो पूरा इलेक्शन जीत जाएंगे।